आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स का एप्लीकेशन। तो सेट्स का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि हम सेट्स को कैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स की डिफरेंट टाइप पढ़ी, सेट्स को प्रूव करना सीखा। टाइप जब बीच में हमने उनके जो है रिलेशंस पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, हमने उनका कुछ क्वेश्चंस भी सीखे। अब हम सीखेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या जाता है। इसका दो तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी है। एक तो 11th क्लास के लिए ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। दूसरा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पिछली क्लास में, प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है उसमें इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूजेस है, यानी कि विदाउट दिस एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी जो है वो इम्पॉसिबल है। इसलिए ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आप इसको अच्छे से प्रॉपर्ली समझेंगे। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज लेट ए बी सी आर 3 सेट्स। तो जैसे पहला हमारा जो है वो है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। तो जनरली तो वैसे इस फॉर्मूले का हमारे अभी कोई भी इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको बताता हूं कि ये आया कैसे। जैसे सपोज दैट, लेट कर लेते हैं हम लोग ए कोई एक सेट है, जैसे कि सपोज दैट 1 2 4 3 1 2 3 4 6, और बी कोई एक सेट है हमारा, जैसे सपोज दैट 2 4 5 एंड 7। ए और बी कोई दो सेट्स हो गए हमारे। तो इट मींस हम इसमें ये देखिए, अब इसमें हम लोग ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए यूनियन बी आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा जो इन दोनों में कॉमन है, वो है 2 एंड 4। जो मैंने कार्डिनल नंबर्स के बारे में पहले डिस्कस किया था, कार्डिनल नंबर्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं सेट्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5, यानी कि टोटल यहाँ पर जो है हमारे 5 एलिमेंट्स हैं एन ए में। बी में जो एलिमेंट्स है हमारे वो है हमारे 4 एलिमेंट्स। देन एन ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3, यानी कि 3 एंड 3 6 and 7. Then n a intersection b, n a intersection b में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, only 2 एलिमेंट्स। तो जो हमने ये प्रूफ किया था, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल्स, बट हम इसे डायरेक्टली इस फॉर्मूले को प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इसको ऐसे ही डायरेक्टली याद लर्न करना है। मैं आपको इसकी प्रूफ भी इस तरीके का भी नहीं है बुक में, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले का यूजेस कैसे है, यानी कि प्रूफ कैसे किया गया है। तो एन ए यूनियन बी देखिए, आप इसमें एन ए यूनियन बी देखिए, यहाँ पे 2 है, सॉरी 7 है। एन ए जो है आप देख रहे हैं इसमें 5 है, एन बी जो है वो 4 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 है। तो देखिए ये आंसर आ जाता है हमारा 7। 7 इज इक्वल्स टू 7। इट मींस हम इसको जो है प्रूव कर दिए हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बीच का जो रिलेशन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो सही है कि गलत है। तो एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम करेंगे अभी। एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इफ x and y are
two sets such that nx is equals to 17, ny is equals to 23, and nx union y is equals to 38. Find nx union y. तो a और b की जगह इसने x यूनियन y लिखा हुआ है, x और y लिखा है, b है, तो मैं यहाँ पर अब x और y लिख देता हूँ। चलिए b और a के प्लेस पर nx ny x and y, तो फॉर्मूले में हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n x यूनियन y इज इक्वल्स टू nx के प्लेस पे हमारा जो है वो है 17 प्लस 23 माइनस 38, जो वैल्यू गिवन थी nx के प्लेस पे, ny के प्लेस पे और nx इंटरसेक्शन y के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद इसे ऐड करते हैं हम लोग। 40 minus 38, that is 2. एक एग्जांपल और सिंपलीफाई करते हैं हम लोग इसी तरीके का। हमने डायरेक्टली फॉर्मूले पे वैल्यू पुट की, ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले में हमने nx ny और nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू पुट की है। और एक एग्जांपल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके प्लेस पर a और b के प्लेस पर x और y वो कुछ भी लिख सकता है। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। nx के प्लेस पर हमारे पास 45 है, एंड x यूनियन y जो है 76 है, x इंटरसेक्शन y जो है वो 12 है। फाइंड ny, ny हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते हैं, देखिए nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। देखिए इसके प्लेस पे 76 है, एंड x यूनियन y 76 है, nx के प्लेस पे 45 है, ny अननोन है, एंड x इंटरसेक्शन y जो है वो 12 है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं। 3 and 3 ny is equals to 76 minus 33 is 43, and y is equals to 43. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, और वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस यूनियन का मतलब होता है
ए और बी, तो इसका मतलब होता है आइदर ए और बी। ए इसका मीनिंग और भी होता है टोटल, क्योंकि यूनियन का मतलब हम लोग क्या करते हैं, टोटल भी कर देते हैं। इसका मतलब होता है एंड, और एक इसका मतलब होता है कॉमन। एक इसका मतलब कॉमन भी होता है, और ये हमारे दो होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जो इससे हम लोग वेरिएट कर देते हैं ए और बी को। तो इसका मतलब आइदर ए और बी है, और इसका एक मीनिंग और है टोटल भी। तो अभी फिलहाल मैं आइदर ए और बी नहीं बताऊंगा, इसका मतलब अभी हम लोग ये समझें कि एक्स यूनियन वाई यहाँ पर क्या है, टोटल है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। तो एक एग्जांपल करेंगे, बेटर हमें तभी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, if A and B, sorry, in a group of 800 people, 550 can speak Hindi, and 450 can speak English. How many can speak both Hindi and English? Both Hindi and English. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, कि एक ग्रुप है जो 800 पीपल्स का है, 550 जो है स्पीक हिंदी है, और 450 कैन स्पीक इंग्लिश है। तो जैसे कि जो ग्रुप है हमारा, वो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग लेट कर सकते हैं, हिंदी को हम लोग लेट कर सकते हैं एनएच से। एनएच यानी कि हिंदी जो है वो 550 है, एन ई जो है यानी कि सब हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंग्लिश को, यहाँ है 450। आपसे आपको गिवन है, आपसे पूछ ही रहा है कि बोथ, तो बोथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्शन। बोथ यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया था, इंटरसेक्शन। और जो टोटल हमको दे दिया हुआ है एन एच यूनियन ई, यानी कि जो टोटल हमको गिवन है वो गिवन है 800। यहाँ टोटल को बोलते हैं यूनियन, वो हमको 800 गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला है वी हैव एन एच यूनियन ई इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। हमने एच इंटरसेक्शन ई को लेफ्ट साइड में लेकर और यूनियन को राइट साइड में रख दिया। एनएच की वैल्यू देखिए, वो है 550 प्लस 450 माइनस 800। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर बोथ का मतलब जो है वो है यूनियन नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यूनियन का मतलब यहाँ पर टोटल है। तो 500 प्लस 450 इज 1000 हो गया, माइनस 800 इज इक्वल्स टू 200। तो 200 ऐसे पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेज को इजीली बोल सकते हैं।
तो मैंने बताया था कि यहाँ पर यूनियन का मतलब जो है वो टोटल रहेगा, और इंटरसेक्शन का मीनिंग यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अब हम लोग सेकंड फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे हैं। n a minus b is equals to n a minus n a intersection b, n b minus a is equals to n b minus n a intersection b। इसका मीनिंग क्या है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने a minus b को क्या लिखा था, a intersection b डैश, तो आप इसे लिख सकते हैं n b इंटरसेक्शन a डैश। तो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। ये जो माइनस है इसका मतलब होता है a बट नॉट b, तो इसका मतलब होता है ओनली a। इसका मतलब क्या होता है? ओनली b। हम ये बोलते हैं कि 20 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ये वर्ड होता है 20 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं या हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं कि केवल या ओनली 20 लोग ही इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जो ओनली बोलना और सिर्फ सिंपल बोलना, जैसे सिंपल हम लोग बोलते हैं 20 लोग इंग्लिश बोलते हैं, और ओनली 20 इंग्लिश बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है क्योंकि वहां प्रेशराइज बोला जा रहा है कि सिर्फ 20 ही लोग ऐसे हैं, यानी कि ओनली 20 लोग ही ऐसे हैं जो इस वर्ड को कर सकते हैं। तो आप इसका मीनिंग ये होगा a बट नॉट b, a बट नॉट b, और इसका मतलब क्या होगा? b बट नॉट a। तो अगर माइनस में लिखा है तो ओनली ओनली b, और अगर इस फॉर्म में लिखा है दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि ये जो है इसी के इक्वल है, फॉर्मूला सेम रहेगा ये वाला, बट मीनिंग जो है वर्ड का जो मीनिंग है, यानी कि जो हम लोग वर्बल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के लिए हम लोग सेट्स बोल रहे हैं तो हम लोग वर्बल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा। NA जो है वो है 17, NB जो है वो है 23, NA यूनियन B is given 38, find NA intersection B second, NA minus B third, NB minus A। वर्बल क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। तो पहला हमारा है NA इंटरसेक्शन B। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था, NA plus NB minus NA यूनियन B। तो NA की वैल्यू जो है वो है 17 plus 23 minus 38, which is 2। अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसका आंसर आ गया 2। अब सेकंड जो है वो है n a minus b is equals to n a minus n a intersection b। तो n a की वैल्यू which is given 17 और n a intersection b की वैल्यू जो है अभी हमने फाइंड आउट की 2, it means 15। थर्ड n b minus a is equals to आ जाएगा, देखिए n b 23 minus 2 is equals to 21। हमने ये फॉर्मूला यूज किया b minus a का, nb minus na इंटरसेक्शन b। तो पहले ये फॉर्मूला यूज किया a minus b के लिए, b minus a के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया। इसके बाद हम लोग इसका वर्बल क्वेश्चंस पढ़ेंगे।
तो एक क्वेश्चन हम लोग वर्बल इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं। आज हम लोगों की जो क्लास चल रही है वो चल रही है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा एक चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, कुछ बोर्ड ने 10th क्लास में पढ़ा था, सीबीएसई में ये 10th क्लास में था, बट सीजी बोर्ड में ये 10th क्लास में चैप्टर नहीं था। तो उन लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, उसी का आगे का पोर्शन जो है सेट्स की हेल्प से सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इन अ ग्रुप of 50 people, 35 speak Hindi, 25 speak both English and Hindi, and all the people at least one of the two languages how many people speak only English and not Hindi and not Hindi. How many, दो क्वेश्चन है इसमें, people speak English, how many people speak English। देखिए इस क्वेश्चन में दो तरीके से पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि how many speak only English और दूसरा पूछ रहा है how many people speak English। पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं, पर क्योंकि एक क्वेश्चन में ओनली का यूज किया गया है तो दोनों बोथ आर डिफरेंट। तो सॉल्यूशन में हम करते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को गिवन क्या क्या है। 50 पीपल है हमारे, तो गिवन है हमको N H यूनियन E। H यूनियन E मतलब टोटल जो 50 पीपल है। स्पीक जो है NH जो स्पीक है हमारी हिंदी जो है वो है हमको 35 NH इंटरसेक्शन E जो है जो दोनों बोल सकते हैं वो है 25। तो पहला जो है हमारा फर्स्ट, इंग्लिश बोल सकते हैं ओनली इंग्लिश बट नॉट, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। इट मींस वो ये पूछ रहा है कि E माइनस H एंड E माइनस H। मैंने आपसे बताया था इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आएगा NE माइनस N E इंटरसेक्शन H।
सबसे पहले हमें ई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ई की वैल्यू के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड पहले हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एन ई यूनियन एच इज इक्वल्स टू एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। तो एन जो हमको ई यूनियन एच दे दिया हुआ है वो 50 दे दिया है। एन ई की वैल्यू हमको गिवन नहीं है। एन एच की वैल्यू जो है वो 35 है। इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है वो 25 है। इट मींस 50 माइनस ये बचेगा हमारे पास 10 एन ई। तो एन ई जो है वो आता है हमारा 40, यानी कि जो सेकंड का पहले हमने आंसर जो है वो पहले फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 40 और ई इंटरसेक्शन एच जो है वो है 25। इट मींस आंसर इज 15। तो दोनों आंसर हमारे हो गए। ये है ओनली इंग्लिश और ये है इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि जब बीच में डिफरेंस हो कैसे करते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था टोटल होता है। ए यूनियन बी का मतलब यहाँ पर टोटल है, लेकिन कुछ केसेस में ए यूनियन बी का मतलब मैंने और भी बताया था, आइदर ए और बी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एन ए यूनियन बी का होल डैश। एन ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये ए यूनियन बी का होल डैश नाइदर ए नॉर बी बन जाए तो इन दिस केस एन यू जो है वो होगा टोटल। एन यू क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। और एन ए यूनियन बी क्या बन जाएगा यहाँ पर, आइदर ए और बी। यानी कि जब नाइदर वर्ड यूज किया जाए क्वेश्चन के अंदर तो उस केसेस में ए यूनियन बी का मतलब बन जाता है आइदर ए और बी, और एन यू का मतलब यहाँ बन जाता है टोटल। तो टोटल अब क्या बनेगा, एन यू बनेगा। यानी कि इस केसेस में एन यू जो है वो टोटल होगा। याद रखना है हमको ये करना। इस केसेस में एन यू जो है वो टोटल होगा, ए यूनियन बी टोटल नहीं होगा। यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी। इस वर्ड को अच्छे से आप दिमाग में बैठा लें। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी टाइप का।
जैसे इन ए सर्वे of 700 students in a college, 180 were listed as drinking liquor. 275 as drinking Mirinda. मीन्स ये हो रहा है कि 700 स्टूडेंट्स में से 180 जो है वो लिम्का ड्रिंक करते हैं और 275 जो है वो मिरिंडा, एंड 95 were listed both. Find how many students were drinking neither Limca nor Mirinda. तो इस क्वेश्चन में देखिए यहां अब जो है एन यू क्या है वो टोटल है, एन यू जो है वो 700 है, एन आप एल और एम से डिनोट कर सकते हैं, एल इंटरसेक्शन एम जो है जो दोनों है वो 95 है, एन एम जो है वो 275 है, एन एल जो है एन एल की वैल्यू जो है वो 180 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एन एल यूनियन एम फोल्ड एस, एल यूनियन एम फोल्ड एस। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन यू माइनस एन एल यूनियन एम, एन यू तो ऑलरेडी गिवन है देखिए 700, लेकिन एल यू एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल एम यानी कि एन एल प्लस एन एम माइनस एन एल इंटरसेक्शन एम। 700 एन एल की वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है 180, एन एम की वैल्यू है 275 और जो बोथ है देखिए बोथ की जो वैल्यू जो है वो 95 है। इसको सिंप्लीफाई करें आप लोग, इस 340, तो सब वैल्यूज हमने जो है ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने अभी अभी बताया था नाइदर ए नॉर बी के लिए। तो नाइदर ए नॉर बी की केसेस में ए यूनियन बी जो है टोटल नहीं होगा, एन यू जो है वो टोटल होगा। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, दो रिलेशन थे,
एक को ए माना, एक को बी माना, सेट ए और सेट बी। अब हम क्वेश्चन करेंगे सेट ए, सेट बी और सेट सी से रिलेटेड। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो अभी हमने जो है सिर्फ दो रिलेशंस, यानी यहां हमारे पास ओनली टू रिलेशंस के, हम तीन रिलेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। एन ए यूनियन बी यूनियन सी is equals to NA plus NB plus NC minus NA union B and B union, sorry, intersection C minus N C intersection E plus NA intersection B intersection C। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब जो है वो है आइदर ए, बी और सी। इसका एक मीनिंग और भी मैंने आपको बताया, वो है टोटल। तो टोटल कब होगा? जब नाइदर वर्ड क्वेश्चन में यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने नाइदर वर्ड यूज कर दिया तो उस केसेस में ये टोटल नहीं रहेगा, उस केसेस में आइदर ए और बी और सी रहेगा। ये जो है वो है कॉमन है, जो तीनों में कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे। ये जो है हमारा ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी नोन है कि ए एंड बी कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी कॉमन, एंड सी इंटरसेक्शन में सी एंड ए कॉमन, एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी यूनियन सी होल डैश इज इक्वल्स टू एज यूजुअल एन यू माइनस एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एज यूजुअल रहेगा। इसका मीनिंग ये है neither A nor B nor C, neither A nor B nor C, यानी कि ना तो A होगा ना B होगा ना C होगा। और तीन वाली केसेस में हमें ये मैंने दो फॉर्मूले बता दिए, लेकिन कभी-कभी होता क्या है, जैसे हमने दो केसेस में पढ़ा ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, लेकिन तीन केसेस में ओनली ए सॉल्व करना आसान नहीं है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो आपको बाकी के क्वेश्चंस खुद ही समझ में आ जाएंगे। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। तो ये तीन के लिए हमारा जब तीन रिलेशंस क्वेश्चन में होंगे, अब टीम वाले जो है हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक वेन डायग्राम मेथड से और एक सेट्स की हेल्प से। वेन डायग्राम मेथड हम लोग सिर्फ जेई के एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड में नहीं कर सकते, इसलिए मैं वेन डायग्राम अभी आपको नहीं बता रहा। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं, फिर मैं आपको वन बाय वन एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए सर्वे of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11
had taken chemistry. अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे मैथमेटिक्स ए है, फिजिक्स बी है और केमिस्ट्री सी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तीन हमको अलग अलग रिलेशंस गिवन है। 5 had taken M and C, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 9 had taken मैथ एंड फिजिक्स M and P, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैथ एंड फिजिक्स। 4 had taken physics and chemistry B and C, and 3 had taken all the three subjects, all the three subjects। देखिए सारी वैल्यूज उनको गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर of students फर्स्ट है only chemistry, सेकेंड है only mathematics, only physics, only math, physics and chemistry। और एक और है हमारा none of these, none of these। और भी है इसके अंदर, फिलहाल तो मैं ये 4 सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। इसमें टोटल लगभग जो है सब चीजें पूछी जाएगी आपसे, तो मैं यहाँ आपको इसमें 4 वैल्यूज फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में नन यूज कर दिया गया है, तो इसका मतलब सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। एन यू जो है वो 25 है, एन यू 25 है। एन एम जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट देखिए कितने हैं, 15 है। एन पी जो है वो 12 है। एन सी जो है वो 11 है। एन एम इंटरसेक्शन सी, एन एम इंटरसेक्शन सी मैथ एंड केमिस्ट्री वाले वो 5 है। एन एम एंड फिजिक्स वाले मैथ एंड फिजिक्स इज 9। एन फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो है 4। एन एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन P is equals to 3, is equals to 3 दे दिया है। तो पहले मैं फोर्थ वाला आपको पार्ट बता रहा हूं। फोर्थ वाला पार्ट एन ए एन एम यूनियन सी यूनियन P होल्ड एस is equals to NU minus N A union B and M union C union P is equals to NU minus NM NC NP minus N M intersection C N C intersection P minus N P intersection M P intersection P plus N M intersection C intersection P।
ये सब वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो जो हमको गिवन है, तो वो हमको मिल जाएगी 2। सारी वैल्यू आप इसमें पुट करें, आंसर होगा इसका 2। सारी जो जो हमको वैल्यूज गिवन है, वो सब वैल्यूज इसमें पुट की जाएंगी। अब मैं आपको जो है इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेकंड और थर्ड आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहां से मिटा देता हूं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, इट मींस ना तो मैथमेटिक्स ना फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। इसका मतलब होगा ओनली केमिस्ट्री, नॉट मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। देखिए एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, m डैश यूनियन p डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा m इंटरसेक्शन p का होल डैश। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है। एंड m डैश इंटरसेक्शन p डैश इज इक्वल्स टू m यूनियन p होल डैश। ये दोनों फॉर्मूले डी मॉर्गन्स को हमने प्रूफ किए थे। तो इसमें भी हम यही करेंगे। ये जो m डैश इंटरसेक्शन p डैश है, इसे हम लोग लिखेंगे m यूनियन p होल डैश इंटरसेक्शन c। मतलब m डैश इंटरसेक्शन p डैश को हमने क्या लिख दिया, m यूनियन p होल डैश इंटरसेक्शन c। अब एक क्वेश्चन हमने ये भी पढ़ा है कि a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल्स टू आ जाता है हमारा a माइनस b, a माइनस b। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हमारा a है और ये हमारा पूरा क्या है, b है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं फिर, nc माइनस n m यूनियन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के लिए इंटरसेक्शन c। देखिए ये हमारा जो है ओनली c, a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a माइनस b। इसके बाद इसे ओपन करेंगे हम लोग, इसे मिटा देते हैं हम लोग, इसे सेपरेटली करेंगे NC। ये देखिए यहाँ पे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, दोनों को ओपन कर देते हैं। N M इंटरसेक्शन C यूनियन P इंटरसेक्शन C। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसे सेपरेट कर लेते हैं। देखिए m को एक बार c के साथ कर लेते हैं और एक बार p को c के साथ ओपन कर लेते हैं। देन इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे a यूनियन b का। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं, देखिए ये x है और ये y है, तो x यूनियन y का फॉर्मूला क्या आएगा, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा nx प्लस ny minus n x intersection y. It means
एन सी माइनस एन एक्स की जगह पे क्या आएगा देखिए एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। एक चीज को एक बार ले लेंगे, देखिए सी कंबाइंड हो जा रहा है। मैं दोबारा से आपको इसको समझाऊंगा, पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसे हम दोबारा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ एन सी की वैल्यू जो है वो है 11, एन एम इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो है वो है 5, एन पी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो है वो है 4 और कंबाइंड जो है वो है 3, यानी कि जो तीनों वैल्यूज है वो है 11, 5 plus 4 9 minus 3 यानी कि 6, that is 5। 11 minus 6 is equals to 5। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर से इसे समझें। ये देखिए m डैश इंटरसेक्शन p डैश इंटरसेक्शन c, इसका मतलब होता है ओनली केमिस्ट्री, नॉट मैथमेटिक्स, नॉट फिजिक्स। ना तो मैथ होगा ना फिजिक्स होगा। तो हमने इसे कैसे ओपन किया, मैंने अभी आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, m डैश इंटरसेक्शन p डैश क्या होता है, m यूनियन p का होल डैश। अब हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a डैश इंटरसेक्शन b या a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, na माइनस na इंटरसेक्शन b। तो ये a है, ये b है, या आप इसे a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। इसके बाद हमने इसे सेपरेट किया, एक बार m को c के साथ, एक बार p के साथ। इसके बाद देखिए इसे सपोज ये x है और सपोज ये पूरा y है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा nx + ny - nx इंटरसेक्शन y। तो nx x क्या है हमारा, m इंटरसेक्शन c, ny क्या है देखिए p इंटरसेक्शन c, और x इंटरसेक्शन y मतलब m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। c को दो बार ना लिखकर एक बार लिखा, इसके बाद हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो पहले का आंसर जो है हमारा आ गया, फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या है, ओनली मैथमेटिक्स। सेकंड है ओनली मैथमेटिक्स। ओनली मैथमेटिक्स का मतलब ये होगा ना तो फिजिक्स ना केमिस्ट्री, इट मींस ना फिजिक्स होगा यानी कि m इंटरसेक्शन p डैश इंटरसेक्शन c डैश, n इंटरसेक्शन p डैश इंटरसेक्शन c डैश। फिर से इसे कैसे लिखेंगे देखिए, n m इंटरसेक्शन p यूनियन c होल डैश, जैसे मैंने बताया था p डैश इंटरसेक्शन c डैश को क्या लिख सकते हैं, p यूनियन c डैश। अब ये देखिए a इंटरसेक्शन, जैसे ये सपोज a है और ये b है, तो a डैश इंटरसेक्शन p डैश का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, na माइनस nb। a यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा na माइनस n a इंटरसेक्शन b, यानी कि ओनली a। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये a है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, n m माइनस n a इंटरसेक्शन b, यानी कि m इंटरसेक्शन p यूनियन c। फिर से देखिए ये a आ गया, ये पूरा a है, ये b है, तो मैंने a की जगह m रखा, b की जगह क्या रखा, p यूनियन c। इसे मिटा देते हैं। इसके बाद फिर से देखिए nm माइनस, इसे सेपरेट करेंगे हम लोग, n m इंटरसेक्शन p यूनियन n m इंटरसेक्शन c। ये देखिए वापस से ये x आ गया और ये y है, तो nm माइनस n m इंटरसेक्शन p
प्लस n m इंटरसेक्शन c माइनस n m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c nx x y माइनस n nx इंटरसेक्शन y। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए इसका आंसर जो है वो होगा 4। तो जैसे मैंने ओनली मैथ्स बताया आपको, ओनली फिजिक्स बताया, और आप इसी तरीके से सेकंड भी थर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओनली फिजिक्स मैंने ओनली केमिस्ट्री बताया, ओनली मैथमेटिक्स बताया, ओनली केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हमने कर लिया है, ओनली फिजिक्स भी आप ऐसे करेंगे। ओनली फिजिक्स थर्ड है हमारा, ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स मींस नॉट मैथमेटिक्स, नॉट केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले फिजिक्स नॉट मैथमेटिक्स नॉट केमिस्ट्री। आप इसे सीक्वेंस वाइज लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसे लिखेंगे, देखिए एन पी इंटरसेक्शन एम यूनियन सी होल डैश। फिर से आप लिख सकते हैं एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम यूनियन सी। then NP minus N P union M plus N P union C, sorry, intersection and union, then NP
माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग। आप इसे सीधा भी करके लिख सकते हैं, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें तो आंसर आपका आ जाएगा 2। वैल्यू सारी पुट कर देंगे जो जो गिवन थी। तो हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। इसका आंसर आ जाएगा 2। जो जो गिवन वैल्यूज थी वो वैल्यूज इनपुट कर दीजिए, डेफिनेटली हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखा कि जब 3 वैल्यूज दी हुई हो तो कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहां हमको 3 वैल्यूज दी थी, हमने 3 वैल्यूज के एज पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं एक और फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं जिसमें आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में यूज किया जाए उस फॉर्मूले को, तो आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं वहां पर। जैसे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly 2 of the sets A, B, C, A, B, C, exactly 2। तो फॉर्मूला आएगा हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एग्जैक्टली 2 के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब है एग्जैक्टली 1। exactly 1 of the sets A, B, C। exactly 2 के लिए था, exactly 1 के लिए है NA plus NB plus NC minus twice N A intersection B minus twice N B intersection C माइनस ट्वाइस एन ए इंटरसेक्शन सी, या सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो आप लोग, प्लस ट्वाइस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एग्जैक्टली 1 के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एग्जैक्टली 2 के लिए बोले तो इस फॉर्मूले को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो जब 3 एलिमेंट्स के बारे में बोला जाए तो ये जो डिफरेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, उन फॉर्मूलाज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारा जो सेट्स वाला जो चैप्टर था वो फिनिश हो जाता है। आप इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे तो 3 वाले आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगर 3 वैल्यूज गिवन है, 2 वैल्यूज वाली तो आसान है, एबी वाले तो, और एबीसी के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उनको सॉल्व कर सकेंगे।